इस वीडियो में हम आपको सिकंदर आजम फातह आलम की ज़िंदगी के चंद दिलचस्प अब्वाब के बारे में बताएंगे कि उसकी ज़िंदगी के कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते। सिकंदर आजम अपने उस्ताद अरस्तु की तारीफ में रुतबुल लिस्सां है। कहता है कि अरस्तु जिंदा रहेगा तो हजारों सिकंदर तैयार हो जाएंगे, मगर हजारों सिकंदर मिलकर एक अरस्तु को जन्म नहीं दे सकते। उसने मजीद कहा कि मेरा बाप वो बुजुर्ग है जो मुझे आसमान से जमीन पर लाया, मगर मेरा उस्ताद वो अजीम बुजुर्ग है जो मुझे जमीन से आसमान पर ले गया। सिकंदर का बाप फेलकोस मकदूनिया का बादशाह और उसकी माँ ओलंपियास मकदूनिया की मलका हुस्न जमाल का अनमोल अजूबा थी। उसका ख्वाब था कि उसका फर्जंद फातह आलम बने, यानी वो फातह आलम का ताज अपने सर सजा ले। अपने ख्वाब की ताबीर को पाने के लिए सिकंदर के असातिज़ा को तलकीन की कि इल्म फलसफा के अलावा उसे तमाम हरबी हुनर कमालात के जवाहिर से भी रोशनास करवाएं। इस नहज पर उसकी तरबियत उस्तवार हुई। महल के पुरसुकून माहौल में उस वक्त इज़्तिराब पैदा हुआ जब बादशाह फेलकोस ने दूसरी शादी रचा ली। मलका ओलंपियास शौकन को बर्दाश्त न कर सकी और महल छोड़कर शहर के बाहर रिहाइश पजीर हो गई। अलबत्ता ज़ीहोश मलका ने सिकंदर को महल में सुकूनत पजीर होने की हिदायत की और खुद शाही सियासत पर नजर रखी। सिकंदर की अपनी सौतेली माँ और उसके अजीज व अकारिब के साथ ठन गई। बात हाथापाई तक जा पहुंची। बादशाह ने बेटे को जबरदस्त डांट पिला दी और ये कि महल के एक मुहाफिज पासकियानास की बादशाह के नए सिरे से झड़प हो गई। उसे दरपर्दा मलका की हिमायत हासिल थी। उसने आओ देखा न ताओ बादशाह को खंजर के पै दर पै वार करके हलाक कर दिया। शाही महल में मामूर दीगर मुहाफिजों ने कातिल का काम भी तमाम कर दिया। बादशाह खाक नशीन हुआ तो उसकी उम्र 47 बरस थी। बाजी पलट गई। सिकंदर तख्त नशीन हो गया। इस वक्त 20 साल का था। महल में सौतेली माँ के रिश्तेदारों को तहे तह कर दिया। सिकंदर नौजवान था और हुक्मरानी के तजुर्बात से नाबलद नावाकिफ। उसकी जहां दीदा माँ ने अरस्तु जैसे उस्ताद को महल में तलब कर लिया। अब सिकंदर था और उसका उस्ताद। अरस्तु ने उसे सबक दिया, हर इंसान खुदा का बंदा है और हर किसी को बाइज्जत जिंदगी गुजारने का पैदाइशी हक हासिल है। सिकंदर को बेहतरीन क़यादत और फन तकरीर के गुर से भी रोशनास करवाया। उसने उस्ताद के सुनहरी उसूलों को कभी फरामोश नहीं किया। मकदूनिया की गिरदोनवा में छोटी बड़ी रियासतों में बगावतें फूट पड़ी। सिकंदरों ने इन बगावतों को सर्द करने के लिए चढ़ाई कर दी। उनकी अमलाक को तबाह बर्बाद करके उन्हें नजरे आतिश कर दिया। कुछ मुद्दत बाद मकदूनिया के बहरे बेकरार में सुकून पैदा हुआ तो यूनान के वसी इत्तेहाद की तरफ मतवज्जे हुआ। सिकंदर जो फातह आलम की तरबियत से रोशनास हुआ था, अपने मकासद अजीम को पाने के लिए कमर बस्ता हुआ। अपनी माँ को एक जर्नेल की जेर निगरानी सल्तनत के अमूर तफवीज किए और खुद 5000 घुड़सवार और 30,000 पैदल के साथ दुनिया को फतह करने चल पड़ा। अलबत्ता उस्ताद अरस्तु ने हमरकाब होने से इज्तिनाब किया। इंसानों का खून अर्जा नहीं था कि मुफक्कर उसे नदी नालों की पानी की तरह बहते हुए देखता। सिकंदर ने रवानगी से बेशतर अहले मकदूनिया को दावत आम दी। एक दरवेश सिफ्त फलसफी देव जानस कल्बी के अलावा सब हाजिर हुए। सिकंदर खुशी की तकरीब को दोबाला करना चाहता था। वो फलसफी के पास पहुंच गया जो सर्दी में धूप सेंक रहा था। सिकंदर गोया हुआ, मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। दरवेश फलसफी फिलवदी बोला, अलेक्जेंडर जरा धूप छोड़ दो। सिकंदर एक लम्हे के लिए अंदर से मुस्तरब हुआ। बादशाह को फकीर मिलने से इनकार कर दे तो बादशाह दो कोड़ी का नहीं रहता, खा वो फकीर के टुकड़े टुकड़े कर दे। यही हाल सिकंदर का हुआ, मगर ये हकीकत उस पर मुनकशिफ हुई। कल्बी जैसे दरवेशों को सल्तनत, हुक्मरानी और ताकत मरगूब नहीं कर सकती। उसकी कुटिया से वापस आ गया। कल्बी जो पहले राहिब था फिर फलसफी हुआ। एक जलता चिराग उसके हाथ पे रहता था। किसी भी शख्स के पास जाकर सरगोशी में गोया होता, मुझे इंसान की तलाश है। सूरज की रोशनी में नजर नहीं आता, शायद चिराग की लौ में नजर आ जाए। कहते हैं कल्बी दाल खा रहा था कि किसी दरबारी ने लुकमा दिया, अगर बादशाह की तारीफ करते तो दाल न खाते। उसने बरजस्ता जवाब दिया, अगर तुम दाल खा लेते तो किसी बादशाह की कासा लेसी न करते। जब सिकंदर अपनी अफवाज के साथ दुर्रा दानियाल पहुंचा तो एशिया उसकी जद में था। उसका पहला बड़ा मार्का फारस के बादशाह दारा के साथ अस्वस के मकाम पर बरपा हुआ। आगाजकार में दारा को बर्तरी हासिल हुई, मगर जल्द ही पांसा पलट गया। सिकंदर जिसे बेहतर जंगी तकनीक हासिल थी, मुनासिब हिकमत अमली की बदौलत दारा की अफवाज को शिकस्त देने में कामयाब हो गया। पहला महाज उसके हाथ आया तो उसके रोबो दबदबे की दाग चार अतराफ फैल गई। इस जंग में दारा की वालदा, उसकी दो नौजवान बेटियां गिरफ्तार हुई और उसकी एक बीवी जो हामला थी जंगी माहौल की बदौलत हलाक हो गई।
सिकंदर ने तमाम शाही एजाजात के साथ उसे दफन किया और बाकी खवातीन के साथ इंतहाई हुस्न सलूक रवा रखा। इसी मार्के में दारा के एक जर्नैल की बीवी बरसीन भी असीर हुई, जो जुदागाना रंगरूप का हसीन इम्तिजाज थी। उसे हैरानगी हो रही थी। सिकंदर उस पर फरेफ्ता हुआ तो खवातीन के साथ इंतहाई सलूक रवा रखा। सिकंदर उस पर फरेफ्ता होने के बाद शादी का पैगाम देकर उसे अपनी मनकुहा बनाना चाहता था और बिलाखिर उसने अपनी मनकुहा बना लिया। उसे सिकंदर की पहली बीवी का एजाज भी हासिल हुआ। उसके बाद मिस्र के शहर सौर पर हमला आवर हुआ, उसे जेर नगीन किया तो बेतहाशा दौलत हाथ आई। फिर गजा पर हमला आवर हुआ तो जल्द उस पर काबिज हो गया। किस्मत की देवी उस पर मेहरबान थी, जिधर जाता फतह उसके कदम चूम लेती। मिस्र को फतह करने के बाद दरिया नील के मगरबी किनारे पर एक नया शहर तामीर किया, जिसके नाम पर सिकंदरिया मशहूर हुआ। वहाँ एक बड़ा कुतुबखाना और अजायब घर भी तामीर करवाया। सिकंदर के तामीर करदा शहरों में हरात, काबुल, गजनी के शहर और हिंदुस्तान में पटाला उसी से मंसूब है। बाज लोग इसे पटियाला भी बोलते हैं। उसकी मुसलसल फतूहात ने दारा को मजबूर किया और उसने सिकंदर को सुलह का पैगाम भेजा और कहा कि वो अपनी दुख्तर नेकख्तर अस्तातीरा उसकी अकद में देगा और बेशबहा कीमती खजानों से भी माला माल कर देगा। लेकिन सिकंदर ने उसकी खूबसूरत पेशकश को ठुकरा दिया। सिकंदर की पेशकदमी जारी रही और बादशाह फारस के साथ दूसरा मार्का मैसिनवा के खंडरात में बरपा हुआ। दारा की अफवाज 10 लाख थी, मगर फतहमंदी के जज्बों से ना आशना। मैदान जंग में जज्बे मकबूद हों तो कसीर सिपाह भी हशरातुल अर्ज बन जाती हैं। इधर सिकंदर के बारे में ये अफवाहें गर्दिश कर रही थीं कि उसे देवताओं और देवियों की आशीर्वाद हासिल है। इन अफवाहों ने उसकी कुव्वत को दोचंद कर दिया। हालांकि सिकंदर खुद इन तोहिमात का कायल न था, वो तो अपनी कुव्वते काहिरा पर नाजा था। फारस का बादशाह 10 लाख लोगों का इज्तिमा करने में तो कामयाब रहा, मगर उनमें हौसले पैदा न कर सका। सिकंदर के माथे पर एक बार फिर कामयाबी का झूमर सज गया। उसके बाद सिकंदर शोश, जिसमें जरतुश्त मजहब के पैरोकार आतिश कदों को जलाए बैठे थे, उन पर भी काबिज हो गया। 1 करोड़ 10 लाख पाउंड उसके हाथ लगे। उसकी अगली मंजिल परसिपोटस, जिसका मौजूदा नाम शिराज है, जो फारिस का दरवाजा भी कहलाता था, यानी ईरान का दरवाजा, उसका हदफ था। उसके गिरदोनवा ईरानी फौज अपने खेमों में महवे खराम थी कि सिकंदर के लश्कर ने उनको जा लिया। ईरानी फौज के अंदर पगदड़ बची तो राह फरार इख्तियार की। एक बार फिर बेशबहा कीमती खजाने हाथ आए, जो शोश के खजानों से भी 3 गुना ज़ायद थे। इसी मकाम पर सिकंदर ईरान के अजीम बादशाह सारस की मरकत पर गया और इंतहाई कबीदा खातिर हुआ कि अजीम शान सल्तनत का हुक्मरान मिट्टी की चादर ओढ़े सो रहा था। उधर दारा बादशाह फरार होकर अकबटाना शहर में जा छुपा, जो आजकल हमदान कहलाता है। सिकंदर की फौजें अकबटाना में दाखिल हुई तो दारा वहां से भी कूच कर गया। सिकंदर ने बगैर तवक्कुफ के उसका पीछा किया। जल्द ही उसे रेगिस्तानी इलाके में जा लिया। दारा के जर्नैल बसूस ने भागने पर इसरार किया तो मुजमहिल बादशाह फरार से इनकारी हो गया। बसूस आपे से बाहर हुआ तो खंजर के पैदर पे वार करके दारा को हमेशा के लिए सुला दिया। सिकंदर जाए मक्तल पर पहुंचा तो शहंशाह फारस की लाश बेयारो मददगार बैलगाड़ी पे पड़ी थी। सिकंदर ने अपनी श्वेत चादर उतार कर दारा के ऊपर डाल दी। तमाम शाही रसूमात की हमरा दारा को दफन कर दिया गया, जिसमें उसकी वालदा, बेटियों और बीवियों ने शिरकत की। फारस 327 कबल मसीह में मफ्तूह हुआ तो वसीउल बुनियाद कयानी सल्तनत का भी खात्मा हुआ। फारस का मौजूदा नाम ईरान है। ईरान की फतह के थोड़े अरसे बाद सिकंदर पर इंतहाई परेशान कुन वक्त आया, जब उसका बचपन का साथी और रजाई भाई क्लाइट, जो इंतहाई नामसाद हालात में सिकंदर पर उठने वाली बर्चियों और बरसने वाले तीरों के सामने ढाल बन जाता था, एक सुरमई शाम बहुत पी गया। नशे में धुत सिकंदर के सामने आया और जो देवता ज़्यूस के लिए जानवरों की कुर्बानी दे रहा था। क्लाइटस ने जाम जोर से जमीन पर पटक दिया और गुस्से में बोला, तुम्हारी कुर्बानियां इंसानों के बहाए खून का मुआवजा नहीं बन सकती। देवता तुमसे खुश नहीं हो सकते। तुम और तुम्हारी सिपाह खून आशाम भेड़िए हो। इंसान सच सुनने का रवादार नहीं होता। सामने वाला हुक्मरान हो तो सच्चाई को अपनी रुसवाई समझता है। सिकंदर इस जज्बाती लम्हे पर काबू न पा सका और फाते दोस्ती के इम्तिहान में मफ्तूह हो गया। करीब खड़े सिपाही की बर्ची पर हाथ डाला और अगला लम्हा क्लाइटस के सीने से खून का फुआरा बुलंद हुआ तो तड़पते हुए दम तोड़ दिया। उसके बाद सिकंदर निढाल हो गया। बचपन से जवानी तक की रफाकतें मार के सताने लगे। पहली बार अपनी अजियतों का शिकार हुआ। हजारों लाशों के दरमियान जिसने सस्कारी न भरी थी, आज उसकी आंखें पानी छोड़ रही थीं। इस मंजर से पूरा लश्कर भी सोगवार हो गया। उसे खाने पीने का होश न रहा। 3 दिन बाद उसके 2 जर्नैल
नॉडर और एंग्जॉस्टस ने उसके खेमे में दाखिल हुए तो सिकंदर लागर हो चुका था। उसकी मुसलसल रोती आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। उन्होंने उसे तसल्ली और तशफी देते हुए कहा, क्लाइटस की मौत उसके इरादे से नहीं बल्कि देवताओं की मर्जी से अंजाम पजीर हुई है, क्योंकि देवता जो चाहते हैं कर गुजरते हैं और देवता किसी की ख्वाहिश के एहतराम में अपने इरादों को नहीं बदलते। सिकंदर को बमुश्किल खेमे से बाहर खुली फजा में ले आए। अब सिकंदर मशरिक की तरफ मुतवज्जह हुआ तो कोहे हिंदुकुश को अबूर करके पाकिस्तान के इलाके सवात से टैक्स लाया, जिसके हुक्मरान राजा अम्बी ने सिकंदर से मुकाबले के बजाय उसका शानदार इस्तकबाल किया और खातिर तवाज़ो की। लेकिन सिर्फ 4 साल बाद उस खित्ते के नए हुक्मरान चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर की सिपाह को शिकस्त देकर उन्हें टैक्सला से निकाल दिया। टैक्सला को ज़ेर नगीन करने के बाद सिकंदर जेहलम की तरफ रवाना हुआ तो उसके हुक्मरान राजा पोरस से मुठभेड़ हो गई, लेकिन राजा की अफवाज अपने ही हाथियों की पगदड़ से शिकस्त खा गई। पोरस गिरफ्तार होकर सिकंदर के सामने लाया गया तो उसने बरमला कहा, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? पोरस का पुरएतमाद जवाब आया, वही सलूक जो बादशाहों के साथ रवा रखते हैं। सिकंदर इस जवाब से इंतहाई मसरूर हुआ। पोरस का जेहलम वापस लौटा दिया जाए और पोरस का जेहलम वापस लौटा दिया गया। उसकी अगली मंजिल हिंदुस्तान थी तो फौजियों ने बगावत कर दी, जो 10 साल से अपने वतन, खानदान और कबीले से दूर थे, एक कदम भी उठाने के रवादार न हुए। सिकंदर बादल नखास्ता वापसी पर रजामंद हुआ। खुशकी के रास्ते दरिया सिंध को अबूर करते हुए ईरान से बाबुल जा पहुंचा तो शदीद बुखार में मुब्तला हो गया और अगले 3 दिन के अंदर उसमें चलने की सकत बाकी न रही। उसकी अदालत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। उसके जर्नैल अयादत के लिए आए तो मुलाकात से माजरत कर ली। कुछ दिन सब्र के घूंट पिए और फिर बेख्तियार होकर जौक दर जौक उसकी ख्वाबगाह में दाखिल हो गए। उनका आका, उनका देवता, उनका मुरब्बी, उनका हुक्मरान, मकदूनिया का बादशाह फातिह आलम, जिसके एक इशारा अब्रू पर इंसान सजदारेज हो जाते थे, बेबसी और बेचारगी के आलम में बेरहम मौत के आगे सरनगू हो चला था। उसकी यह कैफियत उससे कभी न देखी गई। तुम तो तेज आंधियों में चट्टान की तरह मजबूत सिकंदर उनके सामने बेबसी और बेचारगी में बिस्तरे मर्ग पर पड़ा। अपने जर्नैल के सलाम का जवाब देने से भी कासिर था। उसकी पुतलियों ने हरकत की, जर्नैलों ने उसको आखिरी सलाम पेश कर दिया। सिकंदर 323 कवल मसीह में बाबुल के शहर में वाक़ बख्त नसर के महल में सफाक मौत से हार गया। उस वक्त उसकी उम्र 32 साल और 8 माह थी। सिकंदर ने दारा की दुख्तर अस्तातीरा से भी शादी की थी और उसके बाद जल्द ही एक छोटी रियासत के हुक्मरान ओगरजस्ट की बीवी रुखसाना को भी अपने हरम में ले आया, जिससे उसकी फौत होने के बाद एक बेटा पैदा हुआ। लेकिन 310 कवल मसीह में दोनों माँ बेटे को कत्ल कर दिया गया। कहते हैं सिकंदर से किसी ने पूछा, छोटी उम्र में दुनिया कैसे मफ्तूह कर ली? उसने कहा, दुश्मनों को मजबूर किया कि मेरे साथ दोस्ती कर लें और दोस्तों को ये जसारत न दी कि मेरे साथ दुश्मनी मोल लें। दारा की हलाकत के सिर्फ 4 साल बाद सिकंदर भी मौत के हानि शिकंजे में आ गया। दोनों की अजीमुश्शान रियासतें उनकी मौत के बाद एक साथ मुनहदिम हो गईं। सिकंदर ने वसीयत की थी कि मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर निकाल दिए जाएं ताकि दुनिया वाले देख सकें कि फातिह खाली हाथ जा रहा है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आज की इस वीडियो से आपके इल्म में कितना इजाफा हुआ।